चलो उतारना है तो इसमें से कुछ भी उतारना है रब कर दें। बाकी अलग पढ़ाई के लिए कर ली अलग क्या बात पढ़ रहे हैं तुम अभी कहाँ से कर रहे हैं मतलब लगातार नहीं पढ़ पा रहे हैं लगातार कितने घंटे ज़्यादा से पढ़ना चाहिए 3-4 ठीक है सर पढ़ ले दो एक बार और तुम्हें बता दे हम लेकर बना समय देखते हो नहीं फिर भी आइडिया होता है कि 1 घंटा लगातार है तो 1.5 घंटा अलग तुम कितना पढ़ लेते हो ये बात है कब करो पेपर के बाद दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1/2 है तो दूसरे वृत्त तथा पहले वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। उनका क्या है जल्दी पहले तुमने लिखा है देखो जल्दी बताओ आता है
दो वृत्त होंगे तो यहाँ पर अनुपात रहेगा 1:2 है। दूसरे वृत्त के साथ पहले वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। एक अनुपात 4 करो तो 1:4 आएगा, 1:8 आएगा, 8:1 आएगा, 4:1 आएगा। कितना आएगा? तभी ऐसा अरे कोई पिटने वाला है ही नहीं मम्मी है। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना क्या बोल रहा है? दूसरे वृत्त तथा पहले वृत्त का, पहले इसका मतलब होगा दूसरा वाला, तो क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होता है? तो बेटा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे दोनों का पाई आर 2 स्क्वायर, दूसरा वाला बटे पाई आर 1 स्क्वायर। दो का मतलब बेटा दूसरा वाला और 1 का मतलब पहला वाला। पाई से पाई क्या हुआ? कट गया। कौन बचे? r2 स्क्वायर बटे r1 स्क्वायर। या फिर देखो r2 कितना है? यहाँ पे देखोगे r1 अनुपात r2। बेटा r2 कितना है? 2 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 4/1। या फिर इसको क्या लिखेंगे? 4/1। ऑप्शन कौन सा? नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। ये क्वेश्चन ऐसे सब आते हैं, फटाफट ये सब लाइव क्वेश्चन है। उल्टा पेपर के ऊपर पूछा क्या है? क्या कह रहा है? दूसरे वृत्त तथा पहले वृत्त, मतलब पहले दूसरा वाला होगा, उसके बाद पहले वाला। दूसरा वृत्त तथा पहले वृत्त, और दूसरा वाला फिर पहले वाले का अनुपात निकालना है, ना कि पहले और दूसरे का नहीं। आपका जो आया था 1:4 वो कितना था? वो तो अभी पहले और दूसरे का। बाकी एक क्वेश्चन और कीजिए। सात सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से बड़े से बड़ा वर्ग निकाला जाता है, निकाला जाता है, बड़े से बड़ा वर्ग निकाला जाता है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये सारे क्वेश्चन बार बार आते हैं, पहले भी आते हैं क्वेश्चन है कुछ, तो यहाँ पे क्वेश्चन आते रहते हैं। करो तेजी से। आज लोग कम क्यों आए हैं? शनिवार अशुभ दिन है। रफ कर दो वाले ऊपर वाले रफ कर दो।
कितना आ रहा है 196 क्या जी वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ रहा है। देखो 7 सेंटीमीटर कौन है, त्रिज्या वाला कौन है वृत्त, तो ये आपने क्या बना लिया, इसके वृत्त बना लिए। इसका ये सेंटर हो गया, वो केंद्र हो गया, तो इसकी त्रिज्या कितनी है 7, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, मतलब व्यास कितना होगा 7 दूनी 14। अब बड़े से क्या निकालना है, इसमें हमको निकालना है एक वर्ग, बड़े से बड़ा क्या निकालना है, इसमें से वर्ग। देखो जब वर्ग निकालोगे तो कुछ ऐसे निकलेगा, ऐसे करके ठीक है, ये वर्ग हो गया। अब हमको पता होना चाहिए कि वर्ग की भुजा, बेटा वर्ग की भुजा कैसे होती है, सभी बराबर, और ये वर्ग की भुजा मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। पर देखो आंसर किससे आएगा, वर्ग की भुजा नहीं पता है आपको। और बेटा अगर मान लीजिए हमने कह दिया ए और इसके कह दिया बी, इस लाइन को देखो सेंटर से ही आ रही है, ए बी लाइन को आप क्या करोगे, वर्ग का विकर्ण कहोगे, और वृत्त का बेटा क्या बोलोगे, वृत्त का क्या है, डायमीटर मतलब व्यास है, इसका सेंटर जा रहा है, तो ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी, पूरी 14 सेंटीमीटर। ठीक, और हमने पढ़ा है कि जो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर, वो बेटा क्या होता है a√2। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। अब देखो इसका अगर हमको निकालना होगा तो हम ऐसे कह सकते हैं भाई यहाँ से इसका मान कितना बेटा 14। ठीक, तो अगर यहाँ से a का मान निकालें कितना आ जाएगा 14/√2, ये a का मान आ गया यहाँ से। अब इस a के मान को रखोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 14√2 का क्या चीज स्क्वायर, कर दो स्क्वायर, देखो 14 करके कितना आता है 100, और इस √2 का तो कितना आ जाएगा 2। अब बेटा 2 से काटोगे 2 अट्ठे 2 ने, और बचा 1 2 अट्ठे कितना आएगा 98 वर्ग सेंटीमीटर, 98 वर्ग सेंटीमीटर, तुम्हारा आंसर 196। अब बताओ 14 क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, बात को समझना है। तो आप अपने एक क्वेश्चन को समझना कैसे क्वेश्चन आपने उसे समझना पड़ेगा। देखो एक बना हुआ बेटा आयत, आयत में 2 वृत्त बने हुए, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। तो जो अंदर वाला है वृत्त, ये वाला वृत्त है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे आंतरिक, आंतरिक वृत्त, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इंटरनल। ठीक, ऐसे बाहर वाले क्या बोलेंगे बाहरी वृत्त, बाहरी वृत्त, या फिर क्या बोलेंगे आउटर। अभी किसने बना हुआ है, ये हमने आयत में बनाया है। तो आप ही बताओ, अगर हमने अभी खाली ये आयत देखा, आयत के अंदर कौन बना हुआ है, ये देखो वृत्त बना हुआ है, तो इस आयत से क्या आप इस वृत्त का कुछ पता चल पा रहा है। तो बेटा देखो अगर इस लाइन को पूरा पूरा खींच लें तो ये वृत्त की क्या होगी व्यास, और ये वाली भुजा कौन सी, इस वाली भुजा कैसे होगी बेटा बराबर होगी। बात को समझना है, क्वेश्चन करवाएंगे, ये वाली भुजा किसके बराबर होगी, इस वाली की भुजा की। तो यहाँ से आपको वृत्त क्या मिल जाएगा, डायमीटर मिल जाएगा, व्यास मिल जाएगा, उससे त्रिज्या निकालने का वही भुजा को हम लोग निकाल देंगे, किसके लिए आंतरिक के लिए। पर अगर हम बाहरी की बात करें,
जैसे हमने कह दिया ये हमारा कैसा है, बाहरी वृत्त बनाया है हमने, मतलब ऐसे करके वृत्त बनाया है, ऐसे टच करके जा रहा है। तो बताओ इस वृत्त को कैसे निकाल पाओगे कि इसका डायमीटर? तो बेटा अगर इसमें एक विकर्ण मिला दें, और मिला दें करके विकर्ण मिला दें, तो ये क्या हो जाएगा कि ये बड़े वाले का क्या बन जाएगा, बड़े वाले का डायमीटर बन जाएगा क्या चीज, देखिए बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही है। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन सब जगह देखो, किसी का समझ में नहीं आ रहा है तो देखो ये कौन सा बाहर वाला है, जब आप इसको करोगे तो देखो ये क्या बनना है, ये तो इसका क्या है, जब तक ये डायमीटर है, व्यास है, और ये इस आयत का क्या है बेटा, आयत का ये क्या बन जा रहा है हमारा, विकर्ण बन जा रहा है। पर अंदर वाले में जब अंदर बनना है तो एक भुजा हमारी क्या बन जा रही है, जो व्यास है वृत्त का वो किसके बराबर हो रहा है, एक भुजा के बराबर हो रहा है। ठीक, ये कहाँ का आयत में बन सकता है और ये वर्ग भी बन सकता है। अभी हम लोगों ने कौन सा पढ़ लिया, हम लोगों ने ट्रायंगल पढ़ लिया है, आपने क्या पढ़ लिया है, ट्रायंगल पढ़ लिया है। अब अगर हम बात करते हैं इसका सेंटर यहाँ पर है, तो इसके अंदर भी देखो वृत्त बन सकता है, और इसके बेटा बाहर भी वृत्त बन सकता है, दोनों शायद आपको दिखते होंगे, दोनों दिख रहे हैं। ठीक, अगर यहाँ पर इसकी हमको त्रिज्या निकालनी है तो या तो ये त्रिज्या होगी या ये त्रिज्या होगी, या तो कौन सी बेटा ये त्रिज्या होगी, ठीक है। और ऊपर वाले की निकालो तो त्रिज्या कितनी होगी या व्यास कितना होगा, ये कैसे निकाल पाओगे? अभी नहीं पता कुछ है ना, कोई बात नहीं, एक बात बताते हैं, आपको पता होगा। सीधी पड़ा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देख बताते हैं आपको एक बार, जैसे कुछ सुनाते हैं। अगर मान लो ये दिख रहा है, हमें दिख रहा है ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा, मतलब केंद्र कहाँ पर होगा बेटा, यहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा केंद्र, यहाँ पर होगा। बात सुनना है, टोटल ऊंचाई कितनी मान ली हमने, टोटल मान ली हमारी ऊंचाई कितनी बेटा, h, मतलब टोटल कितनी है, एक पॉइंट दे दिया, इसका नाम O दे दिया और इसका नाम दे दिया C, और इसमें मान लो B है और ये कौन है, इसको नाम दो B और इसको नाम कर दिया बेटा C। समझ रहे हैं, ये खूब बात है। अब देखो इसमें क्या होता है, इस O पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब इसका पूरा का पूरा भार बेटा कहां से काम करेगा, यहां से काम करेगा, इससे CG से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये हर जगह होता है, हर चीज में होता है, जैसे कि इसको देखो इधर ऐसे बैलेंस नहीं हो रहा है अभी, और जहां से सेंटर ऑफ मास आता है वहां से करें तो क्या हो जाएगा बेटा, ये बैलेंस हो जाएगा, ऐसे करके बिल्कुल गिरेगा नहीं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी ऊंचाई से जाएगा, तो ऊपर से जाता है 2h/3, और बेटा नीचे कितना होता है, h/3। तो भारी किधर होगी, नीचे ज्यादा पहले तो नीचे भारी होगी, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे तब पास में होगा, देखो पास में h/3 पे, ऊपर से वैसे ही ऊपर कम है, नीचे क्या है ज्यादा है, तो ऊपर से क्या होगा, अधिक दूरी पे होगा, अधिक दूरी कितनी बेटा 2h/3। मतलब हम कह सकते हैं ये दुगनी है किसके, इसके कंपेयर में 2h/3 और ये h/3। अगर आप देखो ये कैसी इसकी यहाँ से ये दूरी दुगनी है, मतलब अगर इसको हम बोलेंगे एक तो दूसरा बोलेंगे दो, बात तो सुन लो, बोलेंगे एक तो क्या बोलेंगे बेटा दो। अब इसमें अगर हम लोग अंदर बनाते हैं वृत्त, देखो उधर वाला बनाया था, अंदर बनाते हैं वृत्त तो वो कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। अब आप बताओ, हमने अंदर इसकी वृत्त बना दिया है ऐसे करके, तो अगर हमें इस वृत्त की रेडियस चाहिए, मतलब इसकी त्रिज्या चाहिए बेटा, तो क्या वो यहाँ से लेकर ये त्रिज्या ही तो होगी, इस वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। ठीक, आप यहाँ से बताओ इस r1 का मान कितना होगा, h की फॉर्म में, h/3। देखो भाई जितनी दूरी ये होगी उतनी कौन है बेटा, ये है कितनी है, h/2। ये वाली बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो सुनाएंगे बता रहे हैं। अगर हम आपसे कहेंगे कि इस वाले वृत्त को अब की हमने कैसे बनाया दिया, इसके बाहर एक वृत्त बनाया ऐसे करके,
ये वृत्त बनाया है। अब बताओ तो आपको कि ये वाली दूरी क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। ये केंद्र हो गया वृत्त का, तो ये वाली क्या होगी, इस पॉइंट से यहाँ तक ये क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो ये भी त्रिज्या होगी और ये भी कौन होगी, त्रिज्या होगी। ये भी कौन होगी, त्रिज्या होगी। अब आपको जो दूरी पता है उसके हिसाब से कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ वाली कितनी है, यहाँ से यहाँ वाली कितनी है, तो यहाँ से हम इसको नाम दे रहे हैं R2। तो बेटा R2 कितनी हो जाएगी, 2h/3। अगर यहाँ से हम कहें कि आपको क्षेत्रफल का क्या होना है बेटा, अनुपात बताना है इसका, अभी लिखना कुछ नहीं है, पहले समझना है। बाहरी वृत्त और बटे आंतरिक वृत्त, मतलब आउटर वृत्त और जो आंतरिक वृत्त बनेगा उसका क्या बनाना है आपको, क्षेत्रफल का अनुपात याद करना है। तो बेटा बाहरी के लिए क्या लगाओ, पाई r2² और इसके लिए क्या लगाओ, पाई r1²। पाई से पाई कट गया। r2 का मान कितना है, 2h/3 का स्क्वायर, और नीचे कितना है बेटा, h/3 का स्क्वायर। इन दोनों को एक में ले लेंगे, 2h/3 और यहाँ पर आ जाएगा h/3 का स्क्वायर। देखो h से h कट गया, 3 से 3 कट गया, कौन बच गया, सिर्फ 2। तो हमने सोचा 2/1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4/1। अब चाहे डायरेक्ट याद कर लो, चाहे अच्छे समझ लो, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। कैसे आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर वृत्त होता है, कोई भी त्रिभुज होता है, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो किस अनुपात में बटा होता है, 2:1। 2:1। अब ध्यान रखना, अंदर बनेगा वो छोटा होगा और जो बाहर बनेगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा। तो भाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4:1। ध्यान रखना ये बाहर वाला बनेगा और ये किससे बनेगा। तो अब ये नोट कर लो सब कुछ, फिर इस पे जो कराते हैं क्वेश्चन। चलो फोटो भी दो, क्या हो गया डब्बे के अंदर डब्बा है, वो वाला भी क्वेश्चन कराएंगे। तो ये ना करना, उधर वाला समझ में आ गया, वो वाला तो इस वाले में क्वेश्चन कराएंगे। मतलब इसमें सीधे है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनल सर्कल बोलेगा मतलब आंतरिक वृत्त कहेगा किसी के अंदर, तो समझाएंगे मतलब अंदर वाले की बात कर रहा है। बाहरी बोलेगा तो मतलब बाहर से टच होके जाता है। जब अंदर जाएगा तो ऐसे आपने बनाया है, जब क्वेश्चन किए थे, तो ये क्या हो जाएगा वृत्त का व्यास, और तो ये इस वाली हो जाएगा क्या होगा, बराबर होगा, बस इतना करना है। और जब बाहर वाला ऐसे बनाओगे तो बाहर वाले में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इस वृत्त का व्यास हो जाएगा, और ये है क्या, इस आयत का विकर्ण है। बस ये ध्यान रखना है। और सही से बनाना है, जब टच करते हुए जाए तो बाहर से भी टच करेगा। इसे आंतरिक बोलते हैं, इसको बाहरी बोलते हैं। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई r। आज के लिए इसमें सामूहिक विवाह है, सर करने गए हैं, देखने गए करवाने गए। क्या चलो क्वेश्चन लिखते हैं तो समझना। देखो एक वर्ग के अंदर तथा
एक वर्ग के अंदर तथा बाहर स्पर्श करते हुए आंतरिक तथा बाहरी वृत्त बनाए गए हैं। तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1, आंतरिक तथा बाहरी वृत्त की त्रिज्यानुपात। नंबर 2, आंतरिक तथा बाहरी वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। तीसरा निकालना है आंतरिक तथा बाहरी वृत्त के परिमापों का परिधियों का अनुपात। ठीक, ये सब आपको याद करना। भैया काम कर दीजिए। किसके अंदर बनाया गया है? वर्ग। पहले पढ़ाएंगे बेलन शंकु, ये भी रहेंगे हमारे। बोला तो पहुंच गए हैं ना। क्या हो गया? करो फटाफट। 3 क्वेश्चन है, अलग अलग आएगा एग्जाम में। जब भी आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा। काट कर दिया, हमारे रफ कर दिया तो बोल भी तो सकते थे। दिख तो रहे हैं सब, थोड़ा आंखें तेज करके देखो। लेकिन चश्मा उसमें लगाओ। हाँ, ये बात तो है। किसी ने फॉर्म डाला DSSB वाला? नहीं चाहिए। यार पे नौकरी देने वाले आएंगे, नौकरी लोगे? कर दीजिए। अरे यार 2 मिनट रुक जाते हैं। क्या बता रही है? तुमने कहा मुझे फोन नहीं आएगी तो मैं आने का फोन मतलब तुमने बदला वर्ग के अंदर बाहर वृत्त बनाना तो कैसे बनेगा? वो मतलब बता है इधर वाला नहीं ये चेक करना। बैक हमारा पास है। अगर बनाने के बाद बन जाए तो बाकी है। वो बता देते हैं? पैसा दे रहे क्या? हमें बता दे संदेश से कह रहे तो कतई नहीं समझा तुम्हारे कहने की बात।
जुमले बात में बोल रहे हैं, मेरी बात में ना है, अफवाहें होती हैं सब। सर खुद ही नहीं बोलते सर, उसके सर आप किसी के सामने हंसते हो, आपको हंसी नहीं आती, हम लोगों को आपका चेहरा देख के इतनी हंसी आती है कि और दूसरा टीचर से डांट पड़ती रहती है। हमें दिक्कत नहीं आती है। आप मुस्कुराते रहते हो, नहीं खरीदे करे तो गम के मारे तो थोड़ी भी रोते रहते हैं। हंसते रहना चाहिए, जिससे लोग हमें करते रहते हैं। उन्हें क्या पता राज क्या है। मैंने क्या अपने राज की बात किया है, और इन्हीं बातों को बहुत ध्यान है। लाने साथ में गाना प्रमाण बताओ, पहले कितना आया नूरी पराग विवेक आंसर पलट के ज्यादा आपने लगा दो गलत बात। एक अनुपात हाँ 1:4 मेरे पास है अंदर रूट क्या है? 5 कर देते हैं। पहले वाले में करना है त्रिज्या का अनुपात। ठीक, चलो बनाते हैं। एक वर्ग है, वर्ग का मतलब क्या होता है? इसकी चारों भुजाएं क्या होगा? एक को तो चारों भुजाएं बराबर नहीं है। नीचे वाली थोड़ी सी नीचे जा रही है। नीचे वाली थोड़ी सी नीचे जा रही है। अब ठीक है। हाँ जी। तो ये क्या होगा? इसका सेंटर होगा। अगर देखो हम इस लाइन को इधर मिला दें तो ये क्या बन जाएगा? इसका आपको इसके एक अंदर वृत्त बनाना और एक बनाना है बाहर। अगर तो इसके अंदर वृत्त बनाते हैं तो कैसे बनेगा? ऐसा ही होगा भाई। वृत्त है तो चारों को टच करेगा। वृत्त है वो मतलब स्क्वायर के अंदर बनाना है तो चारों भुजा कैसे होगी? बराबर। भैया ना तो ऐसे क्या करेगा? टच करते हुए। ठीक, तो आप बताओ, आपको इसमें अगर इस वाले की पूछे और ये देखो इसकी क्या होगी? त्रिज्या होगी। हाँ ये क्या होगी इसकी? त्रिज्या। इस वर्ग का भुजा कितनी होगी? ए और तो वर्ग भुजा कैसे होती है? समान होगी। तो ये त्रिज्या जो है इसको ऐसे कर दोगे तो बेटा ये कितनी बन जाएगी? a/2। इसको हम दे दिया r। तो यहाँ से बताओ r में कितना आ जाएगा? a की आधी। अब हम दूसरी और निकाल लिए, काट हो जाएगा। अब एक वृत्त बनाओगे वो कैसे जाएगा? इसके बिल्कुल बाहर से मतलब टच करके जो है ना, मतलब कुछ ऐसे जाएगा। ये इस तरीके से। अगर हमको इसकी क्या निकालनी होगी? आप बताओ क्या? अगर हम यहाँ से ये सेंटर है, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या यही तो होगी, ये वाली होगी। या फिर हमको कहेंगे अगर यहाँ से इसको बाहर तक मिलाए तो ये त्रिज्या होगी। अच्छा, यहाँ से ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक ए बी क्या बन गया? बाहर वाले वृत्त का विकर्ण बन गया। वृत्त का विकर्ण होता है व्यास, व्यास बन गया। और पर हम इसकी देख रहे हैं इसकी स्क्वायर का क्या बन गया? विकर्ण। स्क्वायर क्या बन गया? विकर्ण। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो हमारा बाहरी वृत्त होगा, बाहरी वृत्त का व्यास जो होगा वो किसके बराबर होगा? वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। ठीक, व्यास कितना होता है? 2 गुणे त्रिज्या। इसको हम नाम कर दिया r2। r2 कहां से? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना नाम दीजिए इसको? r2। तो 2r2 क्योंकि व्यास गुना होगा त्रिज्या का, बराबर होगा वर्ग के विकर्ण। वर्ग का विकर्ण कितना होता है? भुजा गुणे √2। तो यहाँ से हम r2 का मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा a/2 √2। ठीक, और काटाकुटी बचाएंगे तो ये आ जाएगा a√2। ये वाली बात समझ में आई? कैसे समझ लो, लोग समझ में नहीं आएंगे। देखो
देखो 2 का मतलब क्या होता है, √2 गुणा √2। √2 गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस वाले को मैं लिख सकते हैं a गुणे √2, ये तो ऊपर था, नीचे कितना है 2, तो 2 का लिखोगे √2 गुणे √2, 2 से 2 कट गया, क्या बच जाएगा a/√2। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आंतरिक तथा बाहरी वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात। तो पहले वाले का क्या पूछ रहा है, पहले कौन सी, आंतरिक बटे अवकल। तो आंतरिक कितनी है भाई, a/2, और बाहरी वाली कितनी है, चाहे ये लगा दो चाहे ये लगा दो, बात दोनों की एक ही होगी। तो इसको हम लगाते हैं a/2 ये को लगाया, इससे थोड़ा फायदा होगा, ये जैसा कि कट जाएगा, a/2 से a/2 कट गया, ऊपर कितना बचा, 1, नीचे का बचा √2, तो कितना आ गया 1/√2। ये क्या आ गया, त्रिज्याओं का अनुपात। R1 अनुपात क्या आ गया बेटा, ये R1/R2। तो R1/R2 कितना आ रहा है, 1/√2। अरे ये डायरेक्ट पूछता है, देखो ऐसे कोई बात नहीं है, सीधे वाले एग्जाम तो डुबाएंगे, और ऐसा मसला भी यहाँ नहीं आएगा, वहाँ नहीं आएगा। हाँ, इसमें प्रैक्टिस लगा दो, उसमें मिलते होंगे आपको, बहुत है, अब देखो आपको त्रिज्या का अनुपात मिल गया, फिर तो कुछ ही पूछे निकाल दोगे। फिर क्या कह रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात। अब बेटा क्षेत्रफल का क्या होता है, दूसरा निकालते हैं, क्षेत्रफल का अनुपात। ये क्या होता है, ये होता है पाई r1² बटे पाई r2²। पाई से पाई अपने घर चले गए, r1/r2 पूरे क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखो r1/r2 का मान कितना है, 1/√2 बेटा, जब इसका स्क्वायर कर दोगे तो एक तो बहुत कोई फर्क पड़ेगा, इसका करो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2। ठीक, ऐसे ही यहाँ बताओ जो इसकी सर्कमफेरेंस आएगी, मतलब परिधि आएगी, उसका बताओ, सेम आ जाएगी, तो त्रिज्या का अनुपात होगा। ठीक है, परिधियों का अनुपात। परिधि क्या होती है, 2πr1 बटे 2πr2। 2π से 2π कट गए, क्या बचा r1/r2। देखो r1/r2 का मान कितना बेटा है, 1/√2 या फिर 1/√2। तो ये एक क्वेश्चन नहीं, तो सोचो कि ये क्वेश्चन तो लंबा आएगा, कोई एक पार्ट पूछेगा आपसे, त्रिज्या का अनुपात पूछ सकता है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ सकता है, या फिर परिधियों का अनुपात पूछ सकता है, कोई एक पूछेगा, बाकी आप फटाक से कर लोगे, सीख लोगे। मतलब आज क्या और करके काम कर लिया है, अरे कोई बात नहीं, हम बता देंगे सारे फोन पहले। अगला क्वेश्चन बोले, ऐसा कर लोगे, नोट भी करोगे, करो फटाफट तेजी से, समय लगाते हैं नोट करने में। और रेड पेन से लिख रहे तो और नहीं दिखेगा, 5-6 महीने बाद ऐसे रेड से लिखते रहो। घर पे जाना ही पढ़ना, 5 पैसे वाला पेन क्या पढ़ना, ये पढ़ना। ठीक, ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, लाइन बार पढ़े वीडियो किसका, ये क्या दिखाता है, क्या बताता है, ये क्या है, V for I for तो आपको क्या पढ़ना है इनमें, किसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, किससे क्या फायदा है, किससे क्या नुकसान है, तुमको समझाओ कौन सा पेन से लिखना चाहिए, कौन सा पेन से नहीं लिखना चाहिए।
तभी आप समझ जाओगे जो पेपर का कलर होता है वो रेड क्यों होता है, हेड का कलर पीला ही क्यों होता है, ये सब तो समझ जाओगे। ठीक है, सारे टिमटिमाते होते हैं तो कैसे देखते हैं, क्या दूसरी नोट की निकाल नहीं लायक कहाँ है, इसलिए जीना है। नहीं देख लेंगे ऐसे क्या बात है। हाँ, देख लेंगे है ना। तो घर में जब लाइट लगवाओगे इसका ध्यान रखोगे कौन सी लाइट कहाँ पर लगानी चाहिए। घर में लाइट लगवाते हैं, लाइट मतलब जहाँ कैसी लगनी चाहिए। हाँ, कैसी लाइट कहाँ पर लगनी चाहिए। कुछ लोगों को पता नहीं होता है कहीं पर कैसी लाइट लगवाते हैं, बेकार दिखती है। अब तो लिख लिया होगा, उम्मीद ऐसी कर ले। अब नहीं लिखा तो जितने लिखा वो करेंगे। देखो एक त्रिभुज जिसकी ऊंचाई, एक त्रिभुज जिसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, एक त्रिभुज जिसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, उसके अंदर तथा बाहर तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए उसके अंदर तथा बाहर बड़े से बड़ा लिखेंगे, बड़े से बड़े लिखेंगे। इस पर बात समझ जाओगे है ना, लैंग्वेज समझना है, इस पर बात समझ जाओगे। उसके अंदर तथा बाहर बड़े से बड़े वृत्त बनाए जाते हैं, वृत्त बनाए जाते हैं। तो बाहरी वृत्त तथा आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो बाहरी तथा आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। नीचे वाला लिखिए सब लोगों ने, अब तो बताइए जो लोग लेट हो गए थे मंदिर के पास रुके होंगे, जो लोग लेट हो गए थे मंदिर के पास रुके होंगे। ये लोग लेट हो गए इतनी तो वेट लगी थी, क्योंकि उधर से आएंगे ना, चलिए सब खाएंगे। तुमने देखा ही नहीं, हम उधर से आएंगे है आपने खाया बना मन नहीं था खाने। 1:4 खा लेते सर प्रसाद बोलते हैं है ना, प्रसाद वो ग्रहण करना चाहिए। बॉस आने के लिए चाहिए पोषण करता हूँ संडे कहाँ है साथ में, सबका भी फ्री। वो तो तुमको बताता है कि लाइफ में जी सर कंपटीशन है, यस जीने के लिए भी कंपटीशन है। देखना 3 इयर वो देखना इतने बच्चों को हम आते हैं, रिजेक्ट होते हैं। तो टीचर तो बेटा इस अनुपात कितना आ रहा है आपको, तीन बताओ। 1:4 बताओ, तो कितना है? हाइट और ऊंचाई बात तो इतनी है। अच्छा क्या है आपका, बाकी लोग बताओ भाई, बाकी लोग कितना आएगा?
1/4 क्या कह रहा है, बाहरी तथा आंतरिक वृत्त का अनुपात। तो डाउट नहीं करना है, ये क्वेश्चन घर पे करके जाना है, जैसे वहां पर फटाक से आंसर लगाना है। तो ये रटे होने चाहिए, बिल्कुल रटने का मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं फटाक से आंसर लगाओ। आप पेपर देने कहते हो अभी आया उस सामान को 25% ज्यादा बेच रहा है, उस सामान कितने कम पे बेचे कि कोई ना लाभ हो ना कितने पे दे 20 पे। एक मार आगे बढ़ो, आगे करते रहे। तो देखो एक रुई की ऊंचाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ऊंचाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने आप चलता है। ये क्या है देखो हमारा त्रिभुज है, ऊंचाई का मतलब कौन सी, ये देखिए ये वाला देखिए, ये यहाँ पे और हमको पता है कि इसका अगर ये सेंटर है तो इसकी ऊंचाई किस अनुपात में बटी होती है, 2:1। मतलब ऊपर वाली 2 होगी, नीचे वाली कितनी होगी, 1। ठीक, तो यहाँ पर पूछ नहीं रहा, ऊपर अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात वाली बात नहीं चलेगी। ठीक, अगर हम अंदर वाला जब बनाएंगे तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1। बाहर वाला जब बनाएंगे उसकी कितनी हो जाएगी, 2। ये तो सिखाया था। तो भाई अगर इसको हम अंदर वाला जब बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, है ना, ये कुछ ऐसे बनेगा। ऐसे इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ये होगी, मतलब कितना कह सकते हैं, इसको 1 कह सकते हैं अनुपात में। वैसे आप निकालो तो कितनी आ जाएगी, 2 और 1 और 3 का मान किसके बराबर, 9 सेंटीमीटर। तो 1 का मान किसके बराबर, 3 सेंटीमीटर। मतलब R1 कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो R2 कितनी आ जाएगी, 2 3 6 सेंटीमीटर। चाहे लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, और जब बेटा बाहरी वाला बनाएंगे तो बाहर मतलब ये वाला बनाएंगे, मतलब टच कर चल जाएगा। बात को समझ, बात एक जैसे क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो। तो इसकी त्रिज्या जो होगी, इसकी त्रिज्या का मतलब कौन सा है, यहाँ से लेके ये वाली जो होगी, ये किस अनुपात में बटी होती है, मतलब 2 भाग है। अब पूछ क्या रहा है, डायरेक्ट तो बाहरी वृत्त, पहले कौन सा वृत्त, बाहरी वृत्त, फिर आंतरिक वृत्त। तो कैसे लिखोगे, बाहरी वृत्त का मतलब क्षेत्रफल बटे आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, पाई बटा R2 बटे R1 का स्क्वायर। R2 कितना हो जाएगा, 2, R1 1, इसका स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा, 4:1। ऑप्शन नंबर बी। तो डायरेक्ट पता होने चाहिए वाले क्वेश्चन, सिंपल से आते हैं। ये मतलब पहले बाहरी है तथा फिर आंतरिक तथा बाहरी, तो पहले अंदर वाला फिर कुछ नहीं बोला होगा तो पहले इसके बारे में बताया है। पहले तो क्या बताया था, अंदर वाला, तो पहले अंदर वाला होता फिर बाहर वाला होता। अब ऐसे कुछ हो जाए कोई तो पॉज कर लेना, समझेंगे बाहर में, है ना। कुछ आगे बढ़ती है, मतलब ऐसे कुछ बहुत है, तो बस आपने सिखाती है करते करते, बाकी हम लोग प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने लगाओ तो समझ में आ जाएगा। अपना ऐसे बता पसंद गोला हो गया है ना। अब चलते हैं बेलन की ओर। बेलन समझ देखा है ना, बेलन क्या होता है, इंग्लिश क्या बोलते हैं बेलन को, सिलेंडर। ठीक, वो होता ही कैसा है, देखा भाई, जैसे मान लो ये है, ये आपको दिख रहा है एक बेलन है, बेलन में ऐसे होता है बस, वो काट क्या बनेगा, ये ठीक है। जो बनानी सिलेंडर आपने सिलेंडर भी देखा होगा, तो इसमें अगर आप ऊपर से देखोगे, ऐसे ऊपर से, मतलब इधर से देखोगे, टॉप भी बोलते हैं इसको, इधर से देखोगे क्या दिख रहा है, गोल गोल, इधर से देखोगे क्या दिख रहा है, गोल गोल, और इधर से देखो ऐसे छाप होगी तो क्या बन जाएगा, एक
वृत्त कैसे बन जाएगा? ठीक, तो यहाँ से कहें ऊपर से देखें तो दिखेगा कुछ ऐसा, और जब ऐसा वृत्त दिखेगा तो इसमें क्या होगी? इसकी कुछ एक ऊपर दिखेगा और एक आगे बेटा है बराबर होना चाहिए ना, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक, एक तो ये दिखेगा। दूसरा क्या दिखेगा? अभी हमने बताया था क्या बन जाता है? आयत बन जाएंगे। ये क्या होगा बेटा? ये मुझे हमारा कौन सा आयत है। तो ये अगर आयत बन गया है तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक इसे तो क्या बोलते हैं? इसकी लंबाई क्या बोलते हैं? बताया था ना, वर्टिकल वाली क्या होती है? हाइट। लेट जाए तो लंबाई। यहाँ पर ट्रेन वाले क्वेश्चन में आदमी कोई हाइट, दूसरा कोई लंबाई नहीं होती है, भैया आपकी लेट जाए तो लंबाई होती है ना। ठीक, तो देखो अगर हम आपसे कहें भाई ये क्या है? आपका दिख रहा है, ये दिख रहा है, और ऊपर भी क्या दिख रहा है? इसका क्षेत्रफल कितना होगा ऊपर वाले का? पाई आर स्क्वायर, और इसका भी कितना होगा? पाई। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यहाँ से इतना ये खींचे तो आप बताओ ये वृत्त में खूब पढ़ाया है आपको बढ़िया से, पढ़ाया तो है बढ़िया से, पूरी सारी किया है नहीं किया है। अगर हम आपसे कहें कि भाई ये क्या है? रेडियस है, तो बताओ ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? A से B। और कौन सी वाली बेटा? घुमा वाली होता नहीं, ये वाली 2R नहीं होता ना, ये बता। इसको हमने सेलेक्ट किया, कितनी हो जाएगी? पाई का क्या? अरे भाई ए से बी तक की दूरी बताने पर कौन सी वाली? ये वाली। चाप बराबर कोण होने त्रिज्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया आपको? पढ़ाया कितना? पाई आर। ठीक, पाई आर पढ़ाया। अब हम आपने कहा कि हमने इस वृत्त को हमने एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किए और लौट के ऐसे करते कहां पर आ गए? ए पर ही आ गए। लौटे कहां पर आ गए? ए पर भी। आगे क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? 2 पाई। पूरी कितना होगा भाई? 2 पाई। और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि। जैसे देखो ये है, अब ये कैसा है वृत्त? ये भी कैसा नीचे? अब वृत्त करके खोल दिया, ये क्या है? अभी वृत्त है, तो इसी यहाँ सेंटर सेंटर ऐसी त्रिज्या होगी, कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, और इस वृत्त को ऐसे खोल दिया तो ऊंचाई क्या बदलेगी? ऊंचाई नहीं बदलेगी। तो नाइट में तुमने पढ़े होंगे है ना कि ऊंचाई के साथ खोला गया कि इधर से खोला गया, क्वेश्चन आते थे, भूल जाओ बात नहीं। जब इसको बोलेंगे तो ये क्या बन जाएगी? मतलब इस पूरे वृत्त की कितनी लंबाई बन जाएगी, और वो क्या होती है? परिधि। मतलब कितनी? 2 पाई आर। तो ये कितनी होगी? 2 पाई आर। और ये क्या है? h। तो इस वाले को हम यहाँ से काट के निकालें और यहाँ पर ऐसे रख दें, तो ये कितना होगा? 2 पाई आर। नीचे भी कितना होगा? और ये कितना होगा? जरा बताना इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर। लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई ये देखिए, चौड़ाई ये देखिए, तो कितना आ जाएगा? 2 पाई आर गुणे, इसको क्या बोलते हैं? 2 पाई आर। ठीक, इसको और कैसे आप कंफ्यूजन करेगा? देखो पाई 2 गुणे आर गुणे एच। बताओ 2r बराबर क्या होता है? व्यास। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। जो बिल्कुल लिखा है 2 है पाई है आर है एच भी है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? व्यास मतलब पाई गुना डी गुना एच। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाई डी एच। ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे भी लिखा होता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये कौन सा क्षेत्रफल है? ये सिर्फ इसका है, इसका मतलब ये वाला भाग है, सिर्फ ये वाला भाग का, ये वाला। अब देखो ये वाला भाग आयत में थोड़ी है, वो तो हमने अपनी सुविधा के लिए किया है, ये आयत है क्या? बताओ गोल है ना,
पर इसको मैं काटा फैला दिया, अभी कॉपी को काटा था, अभी तो ये ऐसा है, पर ऐसा निकालने में दिक्कत हो रही थी तो हमने पीछे से काटा ऐसे फैला दिया, अब क्या बन गया आयत। और रियल में ये क्या है सिलेंडर है, तो कौन सा वाला क्षेत्रफल हो गया इसकी सरफेस वाला, इसको कौन सा पृष्ठ बोलते हैं वक्र पृष्ठ, बड़ा वाला तुमने इसको क्या बोलते हैं वक्र पृष्ठ, या फिर क्या बोलेंगे सरफेस वाला ये। तो आता है सिलेंडर का वक्र पृष्ठ, या फिर हिंदी में लिख देते थे इस वाले क्या बोलते हैं, और बेलन का, बेलन जो है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाता है 2 पाई r या फिर पाई d h। देखो ये तो समझ में आ गया कि कितना होगा 2 पाई r h हो गया। अब देखो ये तो गुणाएंगे तो है, तो 2r d व्यास बराबर क्या होता है 2 पाई r, लेकिन 2 पाई 2 गुणे त्रिज्या होता है व्यास, व्यास को d से रिप्रेजेंट करते हैं और 2 गुणे r, मतलब जहां पर 2 गुणे r लिखा होगा वहां पे हम क्या ले सकते हैं d। अब उस वाले को हमने जो लिखा है 2 पाई r h इस गुणा में पाई को हमने इधर लिखा और इसको लिखा 2r और गुणे पे लिखा है h। अब इसी जगह पे लगा सकते हो d, तो क्या हो जाएगा पाई d सब गुणा में है, ठीक है पाई d h, या फिर ऐसे लिखो पाई d गुणा पाई। रटने की जरूरत नहीं है, जैसे सिखा रहे हैं वैसे ही सीखना है, घर पे जाके एक बार और करके देखना है, ज्यादा और समझना है तो एक और समझा देना है बात खत्म। सबसे बढ़िया तरीका होता है जो पढ़ा है कि पढ़ा दो तो और क्लियर हो जाता है। अब आता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का कौन सा फल क्षेत्र। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या है, ये बेलन है तो भाई एक तो ये वाला, ये तो कितना होगा 2 पाई r h। अब देखो एक इधर वाला और एक इधर वाला, जैसे कोई हमको इधर से पूरा कवर कर देगा तो कहां खुले रह जाएंगे भाई ऊपर और नीचे, पर क्या होना है संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब ऊपर से भी ढकना है और नीचे से भी ढकना है। ऊपर क्या बना हुआ है वृत्त और नीचे भी क्या बना हुआ है वृत्त, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर, इसका कितना होता है पाई r स्क्वायर। चलो टोटल कितना हो जाएगा देखो ऊपर चला जाएगा पाई r स्क्वायर, ठीक। फिर इसका कितना होता है 2 पाई r है, ठीक। फिर नीचे वाले कितना हो जाएगा उसका कितना होगा पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर कितनी बार है 2 बार, 2 बार, तो हम लिखते हैं 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r। यहां से आप देख रहे हो कि 2 पाई r हम कॉमन ले लेंगे, 2 पाई r कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर क्या बचेगा r और यहां पर क्या बचेगा, और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h। 2 पाई r क्या होता है वृत्त की परिधि या फिर सरकमफेरेंस। बेलन की अगर परिधि दे रखी हो और h प्लस r दे रखा हो तो क्वेश्चन फटाक समझ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, किसी को कहीं भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना है, जो कुछ लोग पहली बार पढ़ते हैं पूछना है बिल्कुल। एक और आता है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो आयतन किसी का वो हमेशा क्षेत्रफल गुणा किससे करते हैं ऊंचाई से करते हैं आधा होता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है बेस का क्षेत्रफल, मतलब आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। चाहे डायरेक्ट कर लेना, बीच का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर और गुणे में कौन, तो कितना आ जाएगा ये पाई r स्क्वायर। अब देखो d के फॉर्म बताओ, r बराबर क्या होता है d बाई 2, r बराबर d बाई 2,
पहले तो आपको ये वॉल्यूम बोलते हैं आयतन को, तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है और आर वाला बताऊं जब बेटा 2 बाई वो डी बाई 2 जो यहाँ पर लगाना, तो ये आ जाएगा पाई गुणे डी बाई 2 का स्क्वायर का होने में एच, तो ये आ जाएगा तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 होने में एच। ठीक है ना, ये भी आयतन का ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वॉल्यूम बोलते हैं, ध्यान रखना, जिनको ना बताओ तो लिख देंगे वॉल्यूम। इसे क्या बोलते हैं, आयतन। इनके मात्रा कौन कौन से होते हैं, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, एक आपने पढ़ा होगा सीसी, एक पढ़ा होगा आपने क्या, सीसी। जैसे मान लो गाड़ी में लिखा है 110 सीसी, गाड़ी का आपने देखा है बुलेट 350 सीसी, 350 सीसी, तो देखोगे। फोर व्हीलर अपनी 600 सीसी, 500 सीसी, ये सब लेने जाओगे बदलता है, तो बदलता है कितने ताकतवर है कि नहीं है, पता चला 10 लोग बैठे हैं बोलो करेंगे। तो यहाँ पर सीसी क्या है, ये क्वेश्चन आता है कि सीसी का मतलब क्या होता है, देखो तो ये वॉल्यूम का मात्रा है, सी का मतलब बेटा क्यूबिक सेंटीमीटर, ये लिख लेना, एक क्यूब आता है क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब उसका जो आयतन है उसमें नपा हुआ है सेंटीमीटर में, तो उसमें का आयतन निकाल लोगे तो समझ में आ जाएगा कि कितने सेंटीमीटर का है। तो जिसका सीसी बड़ा उसका इंजन भी कैसे होगा, बुलेट का बड़ा होगा और बाकी जिसका 100 सीसी तो वो छोटा, हम भी कैसे देगा। चलो कुछ देखेंगे, एक बेलन की त्रिज्या हाँ बोलो 7 सेंटीमीटर, क्या चीज, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करो, तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। पाई और आधा कितना दे रखा है 22/3। तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं एडवांस में से, फटाफट फार्मूले याद हो क्वेश्चन बन जाते हैं, और जिस तरह होते हैं क्योंकि इनमें कुछ शॉर्टकट निकलती है, फटाफट से पता है तो बता दो, नहीं पता है तो ऑप्शन दो हम ऐसे बता दें। इसको समझना ज़्यादा जरूरी है, तो 3D देखना जरूरी है, 3D में कैसे दिखता है, सही बात समझना आती है। क्या आएगा 1540 सीसी बोलो या फिर सेंटीमीटर। तो आप अगर ऐसा कुछ दे रखा होगा इंजन पर तो समझ जाएंगे ऐसा इंजन है, तो उसमें कितना वो एक बार में कवर करेगा। तो देखो इसमें आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर में पाई का मान कितना 22/7, आर कितना है 7 2 बार 7 और 10 मीटर, एक बार 7 से एक बार 7। अब 22 सत्ते कितने होते हैं, अगर नहीं पता तो 20 सत्ते 140, अब 2 सत्ते 14, 140 में 14 जोड़ोगे 154, और 10 से बड़ा करोगे तो कितना आएगा 1540। क्या चीज सेंटीमीटर आगे फटाक से।
इस वाले ही पोर्शन का निकालना है आपका बेलन का वक्र पृष्ठ याद करो। बेलन का कौन सा पृष्ठ? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद करो। इसी वाले पोर्शन में निकालना है ये, और उसके बाद निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ याद करो। तो वक्र पृष्ठ निकालना है और आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। फार्मूले आपको याद ही है 440 440 क्या चीज? वक्र पृष्ठ क्या आगे सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किसमें आता है? वर्ग सेंटीमीटर। लगा फार्मूले, आंसर बताओ। ध्यान प्लस से गुणा जल्दी बोलो। 17 गुणे 44, 17 चौक करो फटाफट अपने आप से करो। कितना आ रहा है तुम्हारा? पहले पूछना वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है? सिर्फ वही वाला 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ मतलब जानना 2 पाई आर एच प्लस आर। कितना आ रहा है? 440 और 748। तो बेटा बेलन का वक्र पृष्ठ वाला क्या होगा? 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7, एच का मान आर का मान 7, एच का मान 10। 7 से 7 कट गया 22 44, 440 कितना आ जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, फिर हमका निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। तो ये क्या होता है? 2 पाई आर बाहर और एच प्लस आर। ठीक, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एच का मान 10 और प्लस एच कट गया 22 10 17 चौका 68 हाथ में लगे 6, फिर 7 चौक 68 और 6 जोड़ कितना हो जाएंगे? कितना आ जाएगा? 748 क्या चीज? वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, आगे ना सबके खाली फार्मूला लगाने होते हैं, वो सब क्लास में बताया। अब जरा आपको ये देखना है इसमें कैसे क्या क्या आएगा। बेलन का आयतन बटे बेलन का वक्र पृष्ठ। जरा देखना क्या निकल के आएगा। निकाल दो अनुपात निकालो। बेलन का आयतन बटे बेलन का वक्र पृष्ठ निकालो। तो आयतन का फॉर्मूला कितना होता है? पाई आर स्क्वायर गुणे एच। वक्र कितना होता है? 2 पाई आर गुणे एच। एच से एच गया, एक आर गया, पाई से पाई गया, क्या होता है बेटा? तो वही बच रहेगा आर बटे 2। वक्र पृष्ठ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया। और संपूर्ण पृष्ठ को टोटल सरफेस एरिया। यार क्या कंफ्यूजन हो रहा है? ये सिर्फ सरफेस एरिया, वो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। हिंदी में तो देखो अलग अलग समझ जाओगे ना, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। बट इंग्लिश में क्या आएगी? सेमी सेम।
तो कितना आ रहा है भाई साहब, देखो आपको याद रखना डायरेक्ट, जब भी बेलन का आयतन बटे बेलन का वक्र पृष्ठ कहेगा तो कितना आ जाएगा r बटे 2। अगर हम ये निकलवाए बेलन का आयतन बटे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ये बेटा कितना होगा, तो पाई r स्क्वायर गुणे h बटे संपूर्ण की बात कर रहा था 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r से r निकल गया तो पाई कट गया, ऊपर से h कट रहा है, r से r कटा है ना, तो ऊपर क्या बच रहा है, एक r बच रहा है और एक h बच रहा है, मतलब r गुणा h और नीचे बेटा क्या बच रहा है 2 h प्लस r। देखो अलग ही टाइप से रिजल्ट आ रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखना है, इसको नोट करके लिख लेना है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। क्वेश्चन लिखना है पहला, एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, 12 लिखना 11 तथा ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है। एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, तो बेलन के आयतन तथा उसके बेलन के आयतन तथा उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। और बड़ा कितना आएगा, ये बड़ा 2 आ रहा है। आप उसको सामने लिखा है सब कुछ, बेलन का आयतन बटे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अगर अब भी ना कर पाओ तो बहुत कम हो जाता है। 55 बटे 32। तो आ जाएगा, इतनी गुणा कर रहे हैं, इतनी गुणा कहाँ कर रहे हैं, ये तुम कर क्या रहे हो, ये सब कुछ नहीं करना है। लास्ट में जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन आएगा तो बाद में लगाओ, लास्ट में करते बच के आ रहा है तो वो लगाते हो। ऐसे करोगे तो आंसर नहीं आएगा कल तक। पहले फैला देते हो, सही बात उठाओ तो है, सही बता रहे हैं तो अपनी अनुपात वाले ऐसे क्वेश्चन आंसर मत भी जाते हैं एग्जाम में। वो उन्होंने जो पढ़ा होता है फटाफट बाद में लगे ये उन्हें ये नहीं पता होता घर पर नहीं होती कि भाई ऐसे क्वेश्चन आना है तो लास्ट में देखते हैं कि बचेगा क्या। देखो क्या कर रहा है, आयतन पाई आर स्क्वायर गुणे h की संपूर्ण पृष्ठ का होता है 2 पाई r h प्लस कारण कितनी बचा दो, पाई से पाई कट गया, एक r से एक r कट गया, ऊपर क्या बचा सिर्फ r गुणे h, नीचे क्या बचा 2 बच रहा है और कौन सा बच रहा है h प्लस r। देखो क्या आपका सभी चीजें हैं
है। आर कितना है 5, एच कितना है 11/2, 11 प्लस 11 5 55, और नीचे जो 11 5 हो जाएंगे 16, 16 दूनी तो कितना आ जाएगा 55/10। ये आंसर क्यों कट नहीं रहा है, कटता हुआ तो और काट देते। देखना एक बेलन की परिधि, कौन सी थी? एक बेलन की परिधि एक बेलन की परिधि 110 सेंटीमीटर है। एक बेलन की परिधि 110 सेंटीमीटर है, तो बेलन का व्यास ज्ञात करो। कितना आ रहा है? अरे बताओ कितना? उसको बोलो। तो इस बार निकालना का, इस पे ध्यान देना अभी, फोकस। परिधि दे रखी है, खाली व्यास पूछ रहा है। व्यास कितना होता है? 2 गुणे त्रिज्या। बेलन की परिधि क्या होगी? डर लगता है। कितना? 35। चलो एक तो आई, कुछ तो आई। 35। तो बताओ आंसर, यही सही है। ऑप्शन वही है जो तुम्हारा है। तुम कर क्या रहे हो? तो ये आप समझो। इस बार खाली पर्दी दे रखी ना, ये क्यों कर रहे हो? पहले देख भी तो लो, पूछ क्या रहा है। बेलन की पर्दी इतनी है तो बेलन का व्यास याद करो, बस पर्दी का फार्मूला लगाओ, आंसर फाइनली आएगा। तो बेलन की पर्दी कितना होगा? तो बेलन कैसे दिखता है? नीचे से बेलन तो क्या होगा? 2πr, और ये किसके बराबर है? 110 के बराबर। काटा भी बता दोगे और निकल जाएगा। और क्या आरती की दुआती व्यास क्या होता है? व्यास बराबर होता है 2 गुणे r। तो हम क्या चाहिए बेटा? 2r चाहिए। चलो 2r करते हैं अलग। गुणे पाई बराबर 110, 2r बराबर, चलो ये पाई का मान कितना होता है? अब देखो बराबर बराबर कट जाएंगे। क्या 22 के बारे में कभी भी आपने 1 को 10 पढ़ा था? नहीं पढ़ा। 22 तो यहाँ पे क्या आ गया? 2r मतलब भाई व्यास बटे 7 बराबर कितना? 5। तिरछी गुणा हो जाएगी। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे बेटा? d, क्योंकि व्यास होता है। तो d बराबर 7 गुणे 5, और d बराबर 7 गुणे 35 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या पूछता तो 35 की आधी कितनी आती? 17.5। 17.5 ये तो आती भाई। इसीलिए व्यास पूछा था कि आप फटाफट आंसर बता दो। पहले ये देखना है पूछ क्या रहा है, निकालना क्या है।
कर लो क्या? हाँ। चलो मैं पूछूं। एक बेलन का आयतन एक बेलन का आयतन 550 घन सेंटीमीटर है। एक बेलन का आयतन 550 घन सेंटीमीटर है तथा उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। चलो फटाक से करो बताओ। इस बार बेलन का आयतन दे रखा है। तुम्हारे कॉपी पे खून लग गया क्या? क्या लगा होगा? इसको खून निकाल लिया। 25 पता नहीं। तुम लिख भी नहीं पाएंगे, वो सामने दिख नहीं रहा है तो लिखो ना फटाक से, तभी तुम्हारी बातों की इम्पैक्ट पड़ता है। ना करें अब सामने खड़े हो गए अब देखो ये फटाक से लिखना ही लिखना है। देखो आर कितना दे रखा है? 3.5 मतलब हो गया 7 का आधा। बस वो लगा दो 7 बटे 2 का स्क्वायर करके आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से वॉल्यूम बराबर आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर गुना ठीक, पाई का मान 22 बटे 7। आर बेटा कितना है? देखो आर 3.5 मतलब 7 का क्या दे रखा है? आधा। कितनी बार? गुणा ऊंचाई एक निकालनी है और ये किसके बराबर? 550। ऊपर नीचे करते हैं 7 से 7 अपने हट चला गया, 2 से काटो ये 11 बराबर वाला कट जाएगा। 11 बचे कितना आ गया? 50। ऊपर क्या बचा? 7 गुणे h और नीचे क्या बचा? 2। इसकी गुणा इससे हो जाएगी तो ये आ जाएगा 7 गुणा h बराबर 50 गुणी, तो बेटा यहाँ से आ जाएगा h बराबर 100 बटे 7। अब काटाकाटी और बचाओ। हाँ तो आपको ने पढ़ाया था 14 सही होते 7 वाले उससे तो क्या आंसर आ जाएगा? ये आसान बात है। 7 एकम बचा 3, 7 चौक कितना बच गया? 2 पॉइंट लगाया 7 दूनी कितना बच गया? 6 0 7 अट्ठे कितना बच गया? 4। तो लगभग कितना हो जाएगी ऊंचाई? 14 सही, वो 14.28 क्या आएगी? सेंटीमीटर। ये आ गई तुम्हारी 25 आ गई, या फिर 100 बटे 7 भी ऑप्शन दे रखा होगा। तुम लोग कागज नहीं कर देते? हम लोगों ने पता है त्रिज्या जो थी वो डायमीटर करके बाहर 3.5 करके लगा दी। हाँ 3.5 करके उसमें 7 से 7 कर दिया। ये कितनी अच्छी बात है। तो ऐसे ना करो, क्वेश्चन शर्मा जाए।
एक क्वेश्चन लिख लो, वो घर से करके लाना है। एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा आयतन 440 घन सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई याद करो। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे करना है। हो जाएगा वो सेम से है कि अलग अलग है कुछ? आ गया कितना? 280 ऊंचाई। और एक चौथे नंबर से लगे ये वाला कोई गड़बड़ नहीं करो ना। ठीक है दवाई नहीं 22 से काटो तो 20 तो बचेगा 28 करे लेते हैं। अब होमवर्क बता दो। पाई का मान 22/7 8 गुनी 14 तो 14 गुने 14 ऐसे निकालना है 400 7 से काटेंगे 7 गुनी 14 22 से कम 22 गुनी। अब तो इधर कम जाए 2 गुने 14 2 से काटोगे कितना जाएगा 10 और 2 से काट लिया जाएगा 5 कितना जाएगा 7। यहाँ से आ जाएगा h गुने 7 बराबर 5 तो h बराबर 5/7 सेंटीमीटर। सही से आंसर तभी आएगा। बाकी क्वेश्चन ग्रुप में डाल देंगे। कल है संडे, परसों है, परसों को आना है 29 है ना परसों को। 22 से कम 22 दूनी 44 तो 0 सर के हाथ में कुछ नहीं है, सर की क्लास है बंद हो रही है।